अब स्वामी जी अपना तन मन जीवन संवारे। और जी मेरे भाई अमित जी, आप स्वामी जी कह रहे थे भगदड़ भगदड़, मुझे लगता है भगदड़ की तो जरूरत नहीं, लेकिन हलचल जरूर होनी चाहिए जीवन में। निष्क्रिय होकर बैठ गए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक रिसर्च भी है जो यही बताता है कि जो NIH की रिसर्च है स्वामी जी, साथ में चेतावनी भी दी गई है कि लंबे समय तक बैठे रहने से बोन डेंसिटी तेजी से घटती है। तो क्या रोजाना 40 मिनट योग इसे रिस्टोर कर सकता है स्वामी जी, जो रोजाना आप कहते ही हैं? हाँ, तो भगदड़ तो मचानी है, राक्षसों में, बीमारियों में उनको खदेड़ देना है, और अपने जीवन में हलचल रहे। हाँ, जिसके जीवन में प्रमाद होता है ना, वो जीता जी मर जाता है। और जिसके जीवन में पुरुषार्थ रहता है, हलचल रहती है, गति में ही प्रगति है, बिना गति के दुर्गति। दुर्गति दुर्गति है, बिना गति के दुर्गति। दुर्गति। तो ये ध्यान रखना है। और ऐसे अपने आप को संवारने के लिए जो रोज तौर तरीके बताते हैं हम, इसको प्रामाणिकता से अपनाना है। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, ये रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है। और अंदर से कोई भी कमजोरी ना रहे तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, करक्यूमिन गोल्ड उठते ही खा लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोंधन अर्क तो सुबह सुबह बताते ही है। इसी के साथ ले लो ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, अश्वशिला या स्वर्ण शिलाजीत और न्यूट्रिला डेली एक्टिव। तो फिर ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। और अश्वगंधा, शतावर तो सब नियम से खाना शुरू कर दें जनरल इम्यूनिटी के लिए। बच्चों के लिए बालप्राश, जिनकी कफ प्रकृति है उनके लिए च्यवनप्राश, ऐसे सबके लिए गोघृत पान सुबह उठ करके। पूरा शरीर अंदर से ऐसा मजबूत रहना चाहिए, सर्दी गर्मी आंधी वर्षा तूफान कोई बीमारी का हारी बीमारी कुछ नहीं। ऐसे अपने आप को योग से सुदृढ़ बना लें, ऐसा फौलादी बना लें कि कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, कोई बीमारी आपको ढा ना सके। सब बीमारियों को आप ढहा दें, उन पर आप हावी हो जाए, उनको हटा दे, मिटा दे, खदेड़ दे। मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा। और स्वामी जी, जो आप हलचल वाली बात कह रहे थे, थोड़ी तो हलचल होनी चाहिए। जो जी स्वामी जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो मैं कहता ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। तो क्या करना, ये अंकुरित लेना। अंकुरित जो अभी मेथी है ना, ये मेथी कितनी अच्छी है, इसमें जितना अंकुर ज़्यादा फूटेगा उतनी कड़वी कम लगेगी और उतनी गुणकारी ज़्यादा होगी। इसमें विटामिन B12 और सारे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। सच्ची बात है कि हम मेथी और करेला से बड़े डरते थे, क्योंकि बचपन में कड़वा नहीं खाया। और इसके साथ थोड़ी ड्राई फ्रूट भी खा लें। ये अखरोट, ये हड्डियों की मजबूती के लिए। अखरोट एक तो दिमाग जैसा है नहीं, उससे दिमाग अच्छा रहता है। ये घुटने का जो आकार है ना, उससे मिलता जुलता है। मैंने 10-15 साल पहले इसका इतना प्रमोशन कर दिया, अखरोट का रेट कई गुना हो गया। सुबह सुबह ये अंकुरित खाया करें, अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, ये